तो आप बार बार कहते हैं कि घर का खाना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपको नहीं लगता ये एक कन्फ्लिक्टिंग एडवाइस है, क्योंकि आज के डेट में इतने सारे रिसर्च हो गए हैं खाने को लेके। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? लुक शिवी, पता है दुख की बात क्या है? आज ना खाने को ना फैशन बना लिया है, ठीक है। हाँ। आई यूज टू टेक क्लाइंट्स ऑफ अ वेरी पॉश लोकेशंस अर्लियर, राइट। सो एक माइंडसेट जो हो गया था ना कि हमें सिर्फ हाई प्रोटीन डाइट खाना है, ओके ओनली टी फॉर द ग्रीन टी। सबसे पहली बात यार, खाने को लग्जरी क्यों बनाना है, उसको क्लास में क्यों बाइफिकेट कर देना है? इफ यू सी, इफ अ कपल ऑफ फीमेल्स आर सिटिंग इन किटी, व्हाट दे से, दूध वाला चाय, ओ नो 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 नो, आई जस्ट वांट टू हैव अ ग्रीन टी। और हाँ। पेट इतने निकले हुए हैं। अरे बाबा, ग्रीन टी लेके क्या कर लिया? पेट तो इतना निकला हुआ है। हाँ। राइट। ओ, इन माई होम आई जस्ट यूज ऑलिव ऑयल, हाँ। आई डोंट यूज एनी अदर लाइक देसी घी एंड ऑल। नो नो नो। राइट। पहली बात, खाने को लग्जरी क्यों बना लिया, स्टेटस सिंबल क्यों बना लिया यार? जितना स्टेटस सिंबल बना लिया गया है उसकी वजह से आप रोज देखिए हार्ट अटैक हो रहे हैं। आप ये समझिए कि आज ये स्टार्स लोग हैं, हमें इनके पता चल रहे हैं हार्ट अटैक, राइट। जी। उन्हें क्योंकि वो दे आर सेलिब्रिटीज, उनका टीवी पे आ जाएगा। बट उसके अलावा अपनों में, अपने नोज में कितने हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। अगर आप इतने ज्यादा लग्जरी खो चुके हो, इतने ज्यादा समझदार हो चुके हो, जिन्हें पता है दूध वाली चाय नहीं लेनी जो हमारी दादी माँ नानी माँ लेते थे, अगर हमें पता है देसी की यूज नहीं करना है जो हमारी दादी माँ नानी माँ लेते थे, तो क्यों हार्ट अटैक हो रहे हैं, क्यों कैंसर हो रहे हैं, क्यों? सो सबसे पहली बात बाबा, खाने में गरीब बनो, जी। मिडिल क्लास बनो, ठीक है ना। खाने में मिडिल क्लास बनो, ठीक है। ब्रोकली नहीं, गोभी पे आओ, राइट। एवोकाडो पे नहीं, आलू पे आओ। पहले ये तो सोचो, ब्रोकली और एवोकाडो हमारी कंट्री में उगते भी है, जी। कहाँ से इंपोर्ट होके आ रहे हैं? बिकॉज यू हैव अ मनी, यू बाई इट, हाँ। राइट। अब फ्रूट्स खाने हैं, वाई ब्लूबेरी, वाई ऑल दीज बेरीज, दे आर सो एक्सपेंसिव, क्यों? अपने नॉर्मल फ्रूट्स खाओ ना, राइट। देसी घी क्यों नहीं यूज करना है? देसी घी से अगर आप उसे फेस पे भी लगाते हो ना, इट इज इक्वल टू 100 टाइम वॉशिंग योर फेस। एक बारी का यूज करा हुआ देसी घी 100 बारी मुंह धोने के बराबर होता है। तो सोचो, जब उसको आप कंज्यूम कर रहे हो तो आप अपनी बॉडी को कितनी बारी धो रहे हो अंदर से। तो सबसे पहले मैं यही हर अपने टेलीविजन इंटरव्यू पे, हर जगह पे बोलती हूँ कि भाई खाने में देसी इंसान बनो। आज भी अगर मुझे, चाहे मैं किसी भी हाई क्लास ग्रुप में बैठी, कोई पूछेगा क्या लेना है, मैं कहूंगी यार मेरे लिए दूध वाली चाय ला दो, या मेरे लिए ना कॉफी दूध वाली लाना, राइट। बाबा, आलमंड मिल्क है, सोया मिल्क, इट्स नॉट अ मिल्क, इट जस्ट अ शोशाबाजी। पहली बात, वो महंगा है आपकी पॉकेट पे, और दूसरी बात, इट डज नॉट हैव अ कैल्शियम एज इक्वल टू नॉर्मल मिल्क। सो एब्सोल्युटली, अगर आज अपने शरीर को बचाना है तो देसी बनो, राइट। हर जगह मैं जाती हूँ, एवरीबडी से ओ यू आर फुल ऑफ एनर्जी एवरीवेयर, दिस इज बिकम जी। वेरी कॉमन लाइन फॉर मी, हाँ, बिल्कुल। राइट, वेरी कॉमन। अभी रिसेंटली आई वाज इन सम वेरी बिग इवेंट, राइट, हाँ। वहां पे भी आई मेट अ फाउंडर्स, इट्स लाइक ऐसा लग रहा है पूरी इवेंट की पावर यहाँ पे खड़ी हुई है। तो हाँ। क्या मैं कोई ऑलिव ऑयल खाती हूँ? बिल्कुल नहीं खाती हूँ। क्या मेरे घर पे एवोकाडो ब्रोकली आता है? बिल्कुल नहीं आता। क्या मेरे घर पे कोई ब्रांड आटा आता है? बिल्कुल नहीं आता। भाई, मैं 100% देसी हूँ खाने में। हमारे घर में वो खाना आता है जिसके रेट्स बिल्कुल नॉर्मल है। तो पहले नॉर्मल बनो ताकि आप अपनी हेल्थ को सेव करो। जैसे मैं एक वर्कशॉप में गई थी, तो वहाँ पे एक स्टूडेंट ने मुझे कहा कि मैम, आप कह रहे हो आप गोभी खाओ, गोभी अच्छी है, आप आलू खाओ, आप अच्छा है। आपसे पहले जो सर आए थे एक हफ्ते पहले, जिन्होंने डाइट एंड न्यूट्रिशन का सेशन लिया था, उन्होंने कहा अब गोभी नहीं खानी है, ब्रोकली खानी है, अब आलू नहीं खाने, एवोकाडो खाने हैं, बिकॉज ये सबसे सेफ तरीके से उग रहे हैं। जी। तो किसकी बात माने? और यही व्यूअर्स का होगा, किसकी बात माने? इंस्टाग्राम पे वो इतना ज्ञान बट रहा है, बहुत ज्ञान बट रहा इतना है। ज्ञान बट रहा है, राइट, कि लोग कंफ्यूज है। तो मैं एक सिंपली, मैंने क्या आंसर दिया? मैंने बोला ना आप मेरी सुनिए, ना किसी की सुनिए, अपने दिमाग और दिल की सुनिए, ठीक है, राइट। दिमाग और दिल की सुनिए और देखिए आपकी दादी माँ नानी माँ क्या करते थे। वाई ऑलवेज यूज द वर्ड दादी माँ नानी माँ? बिकॉज दे वर द एग्जाम्पल जिनके हार्ट अटैक्स इतने फ्रिक्वेंट नहीं होते थे, जो 14 बच्चे पैदा कर देते थे, 14 बच्चे। जी। आज एक बच्चा पैदा करने के लिए आपको आईवीएफ करवाना पड़ रहा है, जी। एक बच्चा भी पैदा नहीं हो रहा है। वो लोग थे जो 90 साल की उम्र तक अपना काम खुद करना पसंद करते थे। दैट्स अ रीजन आई गिव देयर एग्जाम्पल, बिकॉज आई एम नॉट गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ योर दादी और माई दादी, हाँ। आई एम गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ दैट ऑरा, दैट बॉडी टाइप, कि वो ऐसे कैसी थी। जी। तो मैं तो मानती हूँ अब रिसर्च ये होनी चाहिए कि उनकी बॉडी ऐसी कैसे थी। तो उनकी बॉडी इसलिए ऐसी थी क्योंकि वो डीएनए फूड खाते थे। तो माई डाइट, यू कैन नेम इट लाइक अ डीएनए डाइट ऑल्सो, अच्छा। राइट। आप इसको डीएनए डाइट भी कह सकते हो ना, कि आप जब माँ के पेट में हो, आप जो मील खा रहे हो वही माँ के पेट से बाहर निकलने के बाद खा रहे हो, ताकि आपका सिचुएशन डीएनए सेम रहे और वो अलग ना हो।
And that's how you can achieve your healthiness, your energy, and everything.